सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी का पाठ 7 बालक का स्वप्न इसका अभ्यास कार्य करेंगे। इस पाठ में हमें बताया गया था कि अगर हम कुछ करने के लिए सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए कठोर मेहनत करते हैं और पूरा आत्मविश्वास के साथ दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत करते हैं तो एक दिन हमारे सपने अवश्य पूरे होते हैं। तो आइए आज इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। सबसे पहले शब्द अर्थ। स्वप्न, स्वप्न क्या होता है? सपना, स्वप्न सपना। चतुर, चतुर चालाक। अकस्मात, अकस्मात अचानक, अकस्मात अचानक। दंड, दंड होता है सजा, दंड सजा। समस्या, उलझन, समस्या उलझन। अचल संपत्ति, अचल संपत्ति यानी स्थायी संपत्ति, अचल संपत्ति स्थायी संपत्ति। विशाल, विशाल बड़ा, विशाल क्या होता है? जो बड़ा हो, है ना, उसे कहते हैं विशाल। सज्जित, सज्जित सजाया हुआ, सज्जित सजाया हुआ। अतिरिक्त, अतिरिक्त यानी अलग या फिर भिन्न। दृश्य जो दिख रहा है वह, और अदृश्य जो ना दिखाई दे, है ना, दृश्य जो दिखाई दे, अदृश्य जो ना दिखाई दे। ईर्ष्या जलन, ईर्ष्या जलन। वशीभूत, वशीभूत वश में किया गया, वशीभूत होता है वश में किया हुआ। योजनाबद्ध, योजना अनुसार, कोई भी काम अगर हम योजना अनुसार करते हैं तो उसमें अवश्य सफल होते हैं। विधिवत। निष्ठा, निष्ठा यानी आस्था श्रद्धा। कर्म, कर्म क्या होता है? कार्य काम। आगे है उच्चारण के लिए शब्द, इनको आपको मेरे पीछे बोलना है। उम्र, क्या है पहला? उम्र। रात्रि। स्वप्न। चिल्ला। भाग्य। अन्यथा। अकस्मात। दंड। बुद्धि। प्रशंसा। सज्जित। अतिरिक्त। आमंत्रित। विशाल। और लास्ट है पत्नी, अंतिम क्या है? पत्नी। आगे प्रश्न है, सोचिए और बताएं। राजा के प्रश्नों को किसने हल किया? किसने हल किया था? राजा के प्रश्नों को बंदी मंत्री ने हल किया, जिसे बंदी बना लिया था राजा ने, है ना, उस मंत्री ने हल किया। तो क्या उत्तर है? राजा के प्रश्नों को बंदी मंत्री ने हल किया। अगला प्रश्न है, सेठ ने स्वप्न की बात पहली बार कब पूछी? सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से कब पूछी? स्वप्न देखने के बाद जब वो सपने में चिल्लाया तब पूछी थी ना। सेठ ने पहली बार स्वप्न की बात बालक से तब पूछी जब वो सपने में चिल्लाया। राजा ने मंत्री से कितने प्रश्न पूछे? राजा ने मंत्री से 3 प्रश्न पूछे। स्वप्न का बालक पर क्या असर हुआ? स्वप्न देखने के बाद बालक मेहनत से पढ़ने लगा। स्वप्न देखने का बालक पर क्या असर हुआ? वह छिप छिप कर पढ़ने लगा। आगे है, सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्ठक में लिखें। सेठ ने उस लड़के से स्वप्न की बात पुनः पूछी पर वह टाल गया। उस दिन के बाद से ही क्या करने लगा? बालक छिप गया, बालक भाग गया, बालक छिप कर पढ़ने लगा, बालक नौकरी छोड़कर चला गया। क्या करने लगा बालक? बालक छिप कर पढ़ने लगा। क्या आ जाएगा इसमें? ग, कि जब उसने सपने की बात पुनः पूछी तो वो टाल गया, उस दिन के बाद वह छिप कर पढ़ने लगा।
जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा, क्या कहा? नौकरी छोड़ने को, काम छोड़ करने को, बाजार जाने को, स्वप्न की बात बताने को। क्या कहा था? स्वप्न की बात बताने को। जमींदार ने बालक को बुलाकर कहा कि अपने स्वप्न की बात मुझे बताओ। तो क्या आएगा इसका? घ। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जो इन रिक्त स्थानों में भरने हैं। अब देखना है कि किसमें क्या आएगा। पहले रिक्त स्थान है, फिर लिखा है एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। तो क्या आएगा इसमें? अकस्मात। ये दूसरे नंबर वाला, अकस्मात एक दिन वही जमींदार राजा के यहाँ आया। उसने अपना क्या चालू रखा? अध्ययन। यहाँ पे क्या आएगा? अध्ययन। उसने अपना अध्ययन चालू रखा। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से, क्या आएगा यहाँ पे? सूझबूझ। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ पर क्या हो गया? साधारण नौकर। क्या आ जाएगा यहाँ पे? साधारण नौकर। उसने अपना अध्ययन चालू रखा। वह किसी प्रकार अपनी सूझबूझ से राजा के यहाँ पर साधारण नौकर हो गया। आगे है प्रश्न है, उनके उत्तर बताने हैं। लड़के का स्वभाव कैसा था? अब लड़के का स्वभाव कैसा था? लड़का चतुर और पक्की लगन वाला था और दृढ़ निश्चयी था, है ना। लड़का चतुर और पक्की लगन व निष्ठा रखने वाला था। जमींदार ने बालक से क्या कहा? जमींदार ने बालक से कहा, लड़के या तो तू मुझे अपने सपने की बात बता दे, है ना, या जो तू मुझे बता दे कि तूने सपने में क्या देखा, अन्यथा आज ही मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। जमींदार ने बालक से कहा, लड़के या तो तू मुझे अपने सपने की बात बता दे, नहीं तो मैं तुझे अपने यहाँ से हटा दूंगा। पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियों को क्यों भेजा? पड़ोसी राजा ने इस राजा और उसके मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियों को भेजा। यह देखने के लिए कि ये राजा और उसके मंत्री बुद्धिमान है या नहीं है, तो यह जानने के लिए उसने 2 घोड़ियों को भेजा। दोबारा देखो, पड़ोसी राजा ने इस राजा और उसके मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियों को भेजा। राजा ने मंत्री जी को क्या धमकी दी? राजा ने मंत्री जी को धमकी दी कि या तो वह अपने सपने के बारे में मुझे उसे बताएं या फिर दंड के लिए तैयार हो जाए। राजा ने मंत्री को क्या धमकी दी कि या तो मुझे अपने सपने की बात बता दो या फिर दंड लेने के लिए तैयार हो जाओ। राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह क्यों करना चाहता था? क्योंकि मंत्री जो थे वो बहुत अधिक बुद्धिमान थे, चतुर थे, है ना। उन्होंने राजा के सभी प्रश्नों को हल कर दिया था, इसीलिए वो अपनी कन्या का विवाह मंत्री से करना चाहता था। जो मंत्री था उसने अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धिमत्ता से राजा के सभी प्रश्नों को हल कर दिया था, इसीलिए राजा मंत्री से अपनी कन्या का विवाह करना चाहता था। मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का क्या लाभ हुआ? क्या लाभ हुआ उसे? मंत्री की सूझबूझ और चतुराई से प्रभावित होकर पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया और उसे आधा राज्य भी दे दिया, और जिस राजा के यहाँ पे वो मंत्री था उसने भी उसे बहुत सारी चल अचल संपत्ति दी। तो ये उसको लाभ हुआ था ना, वो राजा बन गया। तो मंत्री को अपनी सूझबूझ और चतुराई का यह लाभ हुआ कि पड़ोसी राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया तथा अपना आधा राज्य भी उसे दे दिया। इस प्रकार से इस राजा ने भी, जिसके यहाँ वो नौकरी करता था, उसने भी उसे बहुत सारी अचल संपत्ति दी। मंत्री राजा ने स्वप्न में क्या दृश्य देखा था? मंत्री राजा ने स्वप्न में दृश्य देखा था कि वह एक बहुत बड़े विशाल महल में एक सजे हुए एक कमरे में पलंग पर लेटा हुआ है और उसकी पत्नी उसके पास बैठी है, कई नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे हुए हैं। क्या सपना देखा था उसने? मंत्री राजा ने सपने में देखा था कि एक बहुत बड़े कमरे में, एक सजे हुए एक बहुत बड़े महल में, है ना, एक बहुत बड़े कमरे में, सजे हुए कमरे में एक विशाल पलंग पर वह लेटा हुआ है
उसकी पत्नी उसके पास बैठी है और कई नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे हुए हैं। लड़के ने स्वप्न की बात सबको कब बताई? लड़के ने स्वप्न की बात सबको तब बताई जब उसका सपना पूरा हो गया। सपना पूरा होने के बाद या अर्थात राजा बनने के बाद लड़के ने स्वप्न की बात सभी को बताई। आगे है भाषा की बात। यहाँ पे कुछ शब्द, एक शब्द दिया है, आपको भी वैसे ही सोच समझकर और सब शब्द लिखने हैं। जैसे सूझबूझ, सूझ और बूझ है ना, बूझ का वैसे कोई अर्थ नहीं है, सूझ के साथ लगने पर ही उसका अर्थ निकलता है, यानी समझ, चतुराई है ना। तो बीच में इसके ये चिन्ह लगा हुआ, इसे कहते हैं योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह। तो आपको भी ऐसे ही शब्द बनाने हैं सूझबूझ की तरह। जैसे तन मन, क्या आ जाएगा? तन मन। और काम धाम, क्या आ जाएगा? काम धाम। आस पास, क्या आ जाएगा? आस पास। आगे पीछे, क्या आ जाएगा? आगे पीछे। और सुख दुख है ना, तो ऐसे ही आप ही और शब्द बना सकते हैं। ये आपके पाठ 7 बालक का स्वप्न का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। धन्यवाद।